सभी योर ट्रैवल जर्नी के व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमारे त्रिपुरा के कई ब्लॉग्स देखे होंगे। ये अगरतला कैपिटल का स्टेशन है, जहां से हम सभी त्रिपुर सुंदरी एक्सप्रेस से अगरतला से प्रयागराज की जर्नी कर रहे हैं। ये सामने अगरतला का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आपको सीन दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म के सीन के बाद अगरतला के मोहक जंगल के सीन आपको दिखेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि रास्ते में त्रिपुरा के 2 मुख्य स्टेशन है, एक आमवासा और एक धर्मनगर। कुमारघाट भी है, लेकिन हमारी ट्रेन का स्टॉपेज कुमारघाट में नहीं है। तो 2 स्टेशन हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ट्रेन हमारी असम में प्रवेश कर जाएगी और हाफलांग के बाद हम रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह उठकर गुवाहाटी के आगे का दृश्य आपको दिखाएंगे। शुरुआत ब्रह्मपुत्रा रिवर से करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जर्नी अगरतला से दोपहर के 3 बजे प्रारंभ हो रही है, जो पूरी रात चलेगी, अगला पूरा दिन चलेगी और फिर अगले रात के बाद अर्ली मॉर्निंग 4 बजे प्रयागराज स्टेशन पर ये पहुंचेगी। तो इस तरह से एक लंबी जर्नी हम आप लोगों के बीच कर रहे हैं। लगभग ये मान के चलें 37 घंटे की जर्नी। तो आप लगातार हमारे इस ब्लॉग को देखें। ब्लॉग को काफ़ी शॉर्ट किया गया है। इसमें केवल त्रिपुरा को हमने एक्सप्लोर किया है और त्रिपुरा के ही सीन हम दिखाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। धर्मनगर के बाद हमने केवल स्टेशन का व्यू आपको दिया है। धर्मनगर आमवासा के बाद त्रिपुरा का आखिरी स्टेशन है, वहाँ से फिर ट्रेन हमारी असम में प्रवेश कर जाती है। मनमोहक जंगलों का दृश्य ट्रेन के खिड़की पर बैठकर देखना आंखों को शीतलता प्रदान करती है। ऐसी शीतलता त्रिपुरा स्टेट के जंगलों की है। त्रिपुरा स्टेट अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट प्लेसों में से एक है, जहां पर नैसर्गिक छटा बिखरी पड़ी है, परंतु पर्यटक इसके बारे में कम जानते हैं। इस कारण से यहाँ पर्यटकों का आमद कम है और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप सभी त्रिपुरा के बारे में अच्छे से जानें। तो त्रिपुरा के अन्य डिटेल जानने के लिए त्रिपुरा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने नंबर दिए हैं। अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट को हमने इसके अंदर डालने का प्रयास किया है। तो आप हमारे एक एक करके सारे ब्लॉग्स देखिएगा। ट्रेन हमारी अपनी जर्नी को कंप्लीट करती जा रही है, ये आगे बढ़ रही है और ये यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है इसका, इसलिए ये बिना रुके आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ इसका अगला स्टॉपेज आमवासा उन्नकोटी जाते समय पड़ेगा।
और आमवासा के बाद कुमार घाट के बाद धर्मनगर आएगा। कुमार घाट एक डेस्टिनेशन प्लेस है ऊनकोटी जाने का, जहाँ से ऊनकोटी मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। वो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि यदि ट्रेन से आना चाहें ऊनकोटी तो आप बाई ट्रेन कुमार घाट तक या धर्मनगर में सभी ट्रेनों का स्टॉपेज है। कुमार घाट में कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, जैसे हमारी ये ट्रेन कुमार घाट नहीं रुक रही है। तो कुमार घाट आपके सामने से निकल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, अदरवाइज कुमार घाट निकल जाएगा। तो कुमार घाट ऊनकोटी जाने का एक बहुत अच्छा साधन है। वहाँ से आप कुमार घाट के लिए जा सकते हैं। आमवासा के बाद देखिए, ये त्रिपुरा के जंगल, यहाँ के पेड़ों की वैरायटी अन्य जगहों से एकदम डिफरेंट है। ये आपके सामने धर्मनगर का रेलवे स्टेशन है, जो रात के 9 बजे के आसपास आया है। और ये त्रिपुरा स्टेट का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद हमारी ट्रेन असम में प्रवेश कर जाएगी। बदरपुर जंक्शन, ठीक है सर। बदरपुर जंक्शन धर्मनगर के जस्ट बाद का स्टेशन है, जो असम में पड़ता है। इस जगह पर आपको खाने की वैरायटी, ब्रांडेड आइटम्स, शॉप्स और भीड़ भाड़ भी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी मिलेगी बदरपुर जंक्शन पे। तो ये प्लेटफॉर्म का दृश्य है हमारे बदरपुर रेलवे स्टेशन का। न्यू हाफ लॉन्ग
सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लंबा भी है, आधा भी है और नया भी है। न्यू हाफ लॉन्ग। ये रात्रि में 12 बजे पहुंची है हमारी ट्रेन। रात्रि विश्राम के बाद जब हमारी आंख खुली तो सामने ब्रह्मपुत्रा रिवर हम सभी का स्वागत कर रही है। अर्ली मॉर्निंग लगभग 6:30-7 बजे तक गुवाहाटी स्टेशन निकल चुका है और ये ब्रिज इस रूट का सबसे लंबा ब्रिज है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। और सामने जो जल दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का है। तो इस तरह से आप हरी भरी वादियां, ब्रह्मपुत्रा का जल और हम सभी के विकास का गति जो ब्रिज के रूप में हम सभी देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। आप इसका अवलोकन करिए और इसके बाद अगला स्टेशन जैसे ही आएगा फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। तब तक आप हमारे साथ साइट का पूरा आनंद लीजिए। न्यू बोंगई गांव। गुवाहाटी के बाद ये हमारे ट्रेन का अगला स्टॉपेज है, जहां पर लगभग 9 बजे के आसपास हमारी ट्रेन पहुंची है। इस स्टेशन का एक बड़ा खासियत है, इस स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है किसी नदी के ब्रिज के ऊपर बना हुआ है। ये रेलवे का एक करिश्मा है कि नदी के ब्रिज के ऊपर इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया है। ये न्यू बोंगई गांव में है।
नदी का नाम हम वहाँ चल के पता करके आपको बताते हैं कि नदी का नाम क्या है, और अगर नदी दिखाई देगी तो बेशक हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। तो ये देखिए, ये ब्रिज का संख्या भी दिया हुआ है, रेलवे का ब्रिज का नंबर है ये, पॉज करके देख सकते हैं। ये रिवर के ऊपर बना हुआ है और रिवर का नाम है तुनिया। इसमें देखिए लिखा हुआ है तुनिया ब्रिज। तो ये तुनिया ब्रिज के ऊपर बना हुआ ये सामने प्लेटफॉर्म है हमारा, जिस पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है इस समय। आइए इस ब्रिज के नीचे बहने वाली तुनिया नदी के जल को भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये रेलवे का एक करिश्माई प्लेटफॉर्म है ये देखिए सामने तुनिया रिवर, जिसमें जल भी बह रहा है, सामने ब्रिज भी है और इधर प्लेटफॉर्म भी है। तो ये हमारे इस स्टेशन का, बोंगई गांव स्टेशन का, ये बहुत ही खासियत है। कभी भी अगर आपकी ट्रेन न्यू बोंगई गांव में स्टॉपेज हो तो आप इस रेल के करिश्मा को जरूर निहारिए। अगला स्टॉपेज हमारी ट्रेन का न्यू कूच बिहार। बहुत ज़्यादा न बताते हुए आप इस प्लेटफॉर्म को स्वयं देखिए, न्यू कूच बिहार। न्यू कूच बिहार के बाद हमारे ट्रेन का स्टॉपेज न्यू जलपाईगुड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दार्जिलिंग, सिक्किम, ये दो स्पॉट पर जाने का ये एकमात्र रेल हेड है, न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी के बाद अगला बड़ा स्टेशन हमारा है कटिहार। इस रूट का कटिहार स्टेशन डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस भी यहाँ पर है। ये डिविजनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, और हमने इसका यार्ड भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। यार्ड के जस्ट बाद ही रेलवे का एक मेंटेनेंस डिपो भी आपको दिखाई देगा, उसको भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कटिहार जंक्शन।
कटिहार जंक्शन का प्लेटफॉर्म देखिए और प्लेटफॉर्म पर तमाम लोकल वेंडर्स भी खाना बना के दे रहे हैं। देखिए, सब्जी और रोटी मात्र 30 रुपए में 5 रोटी आलू गोभी के सब्जी के साथ। तो एक बहुत बड़ा खासियत है कि इतने कम रेट में कुछ लोकल वेंडर्स साथ में मिर्ची और प्याज के साथ 30 रुपए में आपको ये दे रहे हैं। हमारे इस कूपे के कुछ को पैसेंजर हैं, जिनमें एक श्रीवास्तव जी हैं, सामने बैठे हैं, उनकी पत्नी, ये गोरखपुर से हैं, और सामने ये सुमन जी, ये अगरतला से हैं और प्रयागराज की यात्रा पर हैं, और इनका पूरा फुल फैमिली है। इस तरह से कुल हमारी इस कूपे में 3 परिवार है, और इन 3 परिवारों का एक सामूहिक चित्र हम आपके बीच में रख रहे हैं। और अभी अगला स्टेशन आएगा बरौनी, जहां पर श्रीवास्तव जी उतर जाएंगे। श्रीवास्तव जी का गंतव्य बरौनी स्टेशन आ चुका है। यहाँ से ये दूसरी ट्रेन पकड़ के गोरखपुर जाएंगे, और अब विदाई के पल हैं। अपने सहयात्री को हम लोग बाहर तक छोड़ने आए, और लगभग 24 घंटे का हमारा और श्रीवास्तव जी का साथ रहा है। यही तो हमारी एक विरासत है कि थोड़े समय भी अगर हमारे साथ कोई बिता लेता है तो उसमें बड़ा अपनापन आ जाता है, और इस अपनेपन का क्या कहें, इसका आनंद लें या बिछड़ने का गम महसूस करें, लेकिन फिर मिलने के वायदे के साथ चलिए हम अपने ट्रेन में चलते हैं और श्रीवास्तव जी अपने दूसरे ट्रेन का इंतजार करते हैं। इस समय हमारी ट्रेन मुगल सराय यानी कि नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर खड़ी है। पाटलिपुत्र स्टेशन कब निकल गया हमें पता नहीं चला। चलिए, अब 2 घंटे की दूरी प्रयागराज की ओर शेष है। सुमन जी के साथ इस समय हम लोग प्रयागराज के प्लेटफॉर्म पर विदाई दे रहे हैं उनको। हाँ, देखे तुम्हारी फोटो आ रही है, फोटो तो आ रही है, अच्छी फोटो आ रही है, आपकी फोटो है बढ़िया बढ़िया। तो कहाँ गए तुम्हारे पार्टनर? हाँ, अरे हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है ना? फिर से मिलेंगे। हाँ, फिर से मिलेंगे, फिर मिलेंगे। चल इस समय अगरतला से प्रयागराज की जर्नी प्रयागराज स्टेशन पे आके समाप्त कर रहे हैं, और ये रहा प्रयागराज का स्टेशन। सारे व्यूअर्स को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।